हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं ये सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है फिर दरोगा के लिए PIQ बेस्ड MCQ है, तो और इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो वो आपको मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किस में? मातृशक्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दिलवारा के जैन मंदिर स्थित हैं। दिलवारा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ पे है? माउंट आबू में। दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू पर जो है वो स्थित है। इसको 11 से 13 शताब्दी के बीच जो है वो बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो कौन थे? वो आपको थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के नेता थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के बारे में यदि हम देखें तो सोहन सिंह बकना थे। ठीक है, लाला हरदयाल जो सौ संस्थापक इसके थे। इसकी स्थापना आपको कब हुई है? तो 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सरोजनी नायडू किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थी? तो किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू? तो आपको 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कहाँ का? तो कानपुर का। ठीक है, और ये भारत की प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, और यदि प्रथम महिला देखा जाए कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थी तो वो थी आपको एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, भारत में 1918 में मजदूर संघ की स्थापना की। किन्होंने किया था 1918 में मजदूर संघ की स्थापना? तो वो किया था आपको VP वाडिया ने। किन्होंने किया था? VP वाडिया ने जो किया था उसका पहला मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1918 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है? तो रूस है, ब्राज़ील भी है, कनाडा भी है। इस सब की अपेक्षा जो यह देश है फ्रांस, यह क्षेत्रफल में बहुत ही छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, महाबालेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबालेश्वर जो है वो पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? तो महाबालेश्वर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में जो है वो स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सी नदियां यमुना के सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना के सहायक नदी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रामगंगा नदी जो है वो यमुना का सहायक नदी नहीं है। रामगंगा आपको UP मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में बहती है, और यह जो है वो गंगा की उपनदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रामगंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है लेटेराइट मिट्टी से कौन सी फसल संबंधित है? लेटेराइट मिट्टी से कौन सी फसल संबंधित है? तो वो आपको बागवानी फसलें। कौन सी? बागवानी फसलें जो है वो लेटेराइट मिट्टी से संबंधित है। इसमें जो है वो आपको चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू, सुपारी इस सब की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, केरियन एनर्जी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्कॉटलैंड में स्थित है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं, कह रहा है आपको राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो है वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा का सदस्य जो है वो आपको 6 वर्षों के लिए चुने जाता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और इसका यह जो है वो कभी भंग नहीं किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल के बाद जो है क्या होता है? सेवानिवृत्त होते हैं। किसके? राज्यसभा के अध्यक्ष, ठीक, सदस्य। और लोकसभा जो होता है वो हर एक 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है। वो लोग तो वो बात तो जानते ही हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो किस देश का देन है? तो ये किसी देश से लिया नहीं गया है, ये भारत का ही है। शून्यकाल जो है वो उसको 1962 में शुरू किया गया था। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका काल जो होता है वो 12 से 1 तक का जो होता है प्रश्न काल के बाद का टाइम, उसके बाद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको कह रहा है किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। कौन सा मामला जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में आता है, तो वो मूल अधिकार का संरक्षण, मूल अधिकार की सुरक्षा के मामले में जो है सो आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जो है सो जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में आप आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं और उच्च न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय में जो है सो आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह है आपको अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो है सो आर्टिकल 124 में वर्णित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है सो उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है संघ का उल्लेख किस भाग में है। संघ का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो ये आपको भाग 5 में जो है सो संघ का उल्लेख किया गया है। यदि भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में जो है सो राज्य की बात किया गया है, भाग 2 में जो है सो नागरिकता की बात की गई है, और भाग 4 में जो है आपको राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इसमें जो है सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मुझे लगता है जो एग्जाम में पूछा जाता है जिससे रिलेटेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो कि आपको यदि इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा भी आता है क्वेश्चन तो वो छूटे नहीं आप लोगों से, तो इसीलिए हर एक को कवर किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स जो है वो क्या है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स हुआ, विंडोज हुआ, ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई। कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई, तो ये बनाया है आईजीएम ने। किसने, कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो आपको आईजीएम ने बनाया है। ठीक है, चलिए कब बनाया है, तो 1991 में ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप देख सकते हैं, कह रहा है कौन सा मूल भौतिक राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो कौन से मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है। कौन से, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मिशन टू इंडिया किसने लिखा है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा चलिए मिशन टू इंडिया किसने लिखा है, तो मिशन टू इंडिया किसने लिखा है, स्टैनले क्लार्क ने। ठीक है, स्टैनले क्लार्क ने जो है मिशन टू इंडिया पुस्तक लिखा है। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग फिर से नया सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, छठ पूजा के हार्दिक सभी को शुभकामना। चलिए हम लोग फिर से, आप लोग जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए